रिश्ते हमें मिलते हैं जी जन्म से, जी। जितने भी रिश्ते मिलते हैं वो अच्छे हों बुरे हों उन्हें हमें निभाना पड़ता है। जी लेकिन एक चीज और होती है, दूसरे जो रिश्ते बनाए जाते हैं जी जिन्हें हम चुनते हैं, जी। चाहे वो दोस्ती का रिश्ता हो, हम्म, चाहे दुश्मनी का रिश्ता हो, हम्म। और चाहे कोई अन्य टाइप का कोई भी प्रेम रिश्ता का कोई आप भी कोई भी रिश्ता, रिश्ता बना सकते हो। ठीक है, हम्म, वो बनाते हैं हम, हम्म, और ये हमें मिलते हैं विरासत में। हम्म। तो आपसे हम ये जानना चाहेंगे, इन दोनों में आपका अनुभव किसमें मतलब बेहतर रहा, और किसमें आपको ऐसा लगा कि ये जो रिश्ते हैं इनमें वो दम नहीं है? इन दोनों में आप जस्टिफाई करके हमारे दर्शकों को बताएं। रिश्ता ऐसा है, देखो, रिश्ता अपने भाव के ऊपर है। आप किसी से कुछ भी बना सकते हो, माँ का, बहन का, भाई का, ये भी रिश्ते होते हैं। दोस्ती का भी रिश्ता होता है, और एक बिजनेस संबंध भी रिश्ते रहते हैं। और सबसे बड़ा रिश्ता है मानवता का। मानवता कहती है कि जहाँ आप बैठे हो वहाँ पे जो भी आपसे आपको मिला है उसको ग्रहण करो। ग्रहण करने का मतलब तुमको जो अच्छा लगता है उतना अपना सब सामने अपने पास रखो, बाकी उसको छोड़ दो। परंतु एक दोस्त आपसे कुछ समझा रहा है या समझने की कोशिश कर रहा है तो आप उसको दूसरी जगह डिवाइड मत करो। क्यों? कि आपको जो अच्छा लग रहा है हो सकता है वो सामने वाले को अच्छा नहीं लगे। मुझे अच्छा लग रहा है और मैं आपसे वो चीज़ को डिवाइड करूँ कि भाई वो आदमी मुझे ऐसा कर रहा है, हो सकता है वो आपको अच्छा नहीं लगे। मुझे अच्छा लग रहा है तो उसको करना चाहिए। दूसरा, जो आपको कन्वर्ट कर रहा है, जो बात कर रहा है, जो आपकी शिक्षा दे रहा है, समझ रहा है, उसकी बुराई आप सपने में भी मत सोचो कि वो बुरा आदमी है, या आपसे कोई कहे कि भाई ये गलत आदमी है। भैया होगा, तेरे लिए होगा, हो सकता है आपके लिए गलत हो, मेरे लिए नहीं है। क्यों? कि हर एक आदमी हर एक को संतुष्ट नहीं कर सकता। कोई भी व्यक्ति हो, बड़ा संत हुआ, महंत हुए, भगवान भी आए, वो भी संतुष्ट नहीं कर पाए, तो हम और आप कहाँ से संतुष्ट करेंगे? पहला तो ये है कि आप अपने आप को सक्षम बनो। सक्षम कैसे बना जाए? अब यहाँ बात ये आती है, भाई सक्षम बने तो कैसे बने? भाई सक्षम बनने के लिए आपके अंदर उल्लास होना चाहिए। जैसे हृदय में जैसे खाना ज़्यादा खा लेता आदमी, पचता नहीं है तो उल्टी करता है, तो उसकी उल्टी नहीं, आपको कर्म की उल्टी करो कि मुझे क्या करना है और कैसे करना है। अब उसमें दो चीज़ आती है कि इसको अच्छा करेंगे तो इससे आपको अच्छा होगा, लोगों का अच्छा होगा, और इसको करेंगे तो इससे अपना ही अच्छा होगा, लोगों का हानि होगा। अब बात ये आती है कि लोगों से मुझे क्या लेना देना, जो समय चल रहा है। भाई मेरा भला हो रहा है, मेरा दो पैसा आ रहा है तो वो कार्य मुझे करना चाहिए, परंतु नहीं। अगर आपके कार्य में सामने वाले दोनों व्यक्ति हैं या 10 व्यक्ति हैं। नहीं नहीं नहीं, आपसे हम ये पूछ ही नहीं रहे, हाँ जो आप हमें बता रहे हो जी। आपकी राय नहीं जानना चाहते कि क्या करना चाहिए क्या हाँ नहीं हाँ करना हाँ, चाहिए। बराबर, चलो ठीक है। हमने दो प्रश्न किए हैं। रिश्ते हमें मिलते हैं विरासत में, हाँ, उन्हें हमें निभाना पड़ता है, निभाना चाहे पड़ा। वो गलत भी है। हाँ हाँ। और एक रिश्ता हम चुनते हैं, हम्म चाहे दोस्ती का चुने, चाहे प्रेम का चुने, चाहे व्यापार का चुने। हम्म इन दोनों का मैं अंतर जानना चाह रहा हूं। इनमें आपके अनुभव में हम्म जो विरासत में मिले रिश्ते, हम्म। उन्होंने कितना सुकून दिया आपको, और जो आपने चुने रिश्ते उन्होंने उसमें कितना सुकून मिला, दोनों का अंतर जानना चाह रहा हूं दोनों का अंतर मेरे उससे तो, आपके अनुभव हाँ, मेरे अनुभव से हम्म मैंने जो चुने, हम्म जितने रिश्ते ज़्यादा करके, हम्म उसमें मैं सफल रहा। जी और जो विरासत में मिले हम्म वो धोखा दिए। हाँ, ये हम जानना चाहते थे। विरासत वालों ने मुझे धोखा ही मिला है, उसमें मेरे को सक्सेस नहीं होने दिया है नहीं दिया ना, ना। और उन्होंने हर्डल भी करे होंगे। अगर आप उन रिश्तों को चुन करके आगे बढ़ रहे हो तो उसमें कुछ नुकसान देने की भी बीच में बांध लगाने की कोशिश हुई कोशिश करी। थी। तो अब ये तो एक क्लियर हो गया, जो आदमी किसी का कुछ बिगाड़ नहीं रहा, इतनी ताकत लगा करके, इतने संघर्ष करके यहाँ तक पहुंचने के लिए दौड़ लगाई। और जो विरासत के रिश्ते हैं, आप भी, आपके साथ भी ऐसा हो रहा होगा, श्योर। मैं श्योर इसलिए कह रहा हूं कि मोस्ट ऑफ लोग जो मुझे मिले हैं, जो उनके विरासत के रिश्ते हैं, उनकी शिकायतें अक्सर मेरे पास, क्योंकि मैं एक संत हूं और मेरे पास समस्याएं लेके लोग आते रहते हैं, तो विरासत के रिश्तों से
लोग हताश हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। आपको हताश होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो आप चुनते हैं वो आपकी चॉइस होती है और वो आपको विरासत में मिलते हैं। तो उनको छोड़ दें, मेरा कहना ये है, उनको छोड़ दें। छोड़ इस तरीके से दें, उनसे उम्मीद ना करें। लेकिन आप अच्छे हैं, जैसे हमारे ठाकुर साहब हैं, ये हमेशा मैंने देखा है, क्योंकि 4 साल से तो मैं इनके टच में हूँ, ये हमेशा उनके साथ खड़े रहते हैं। ये सक्षम है तभी खड़े रहते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने एक बात कही कि सक्षम होना बहुत जरूरी है, यहाँ से सबसे पहले तो। उसके बाद में ये सब चीजें सेकेंडरी हैं, धन है, फलाना है, ढिमका है। जब आप यहाँ से स्ट्रांग रहोगे तो आप हर चीज का विवेक से, ध्यान से किसी की मदद कर पाओगे। अब ठाकुर साहब, आपने जैसे इन बातों में हमें ऐसा लगा बहुत संघर्ष रहा है और रहता है हर आदमी के जीवन में। आपने एक बात कही थी कि आपका 20 से 25 बार जी एक्सीडेंट, जी टक्कर, जी मतलब कहने का ये मरते मरते बचना। जी जी तो उनके बारे में भी हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि वो कैसी कैसी ऐसी परिस्थिति आई जो वहां तक आप पहुंचे, और फिर कैसे वहां से निकल करके आप वापस आज हमारे बीच में बैठे। वहाँ पे संघर्ष तो जीवन का रहा ही एक है। और बात रही, आपने जो पूछा, अच्छी बात है कि एक्सीडेंट कई प्रकार के होते हैं। एक गाड़ी से ही टकराना एक्सीडेंट नहीं होता जी। एक आपका जो परिवार है या आपका जो बिजनेस है, या मैं ये कहूँ कि आप जो भी सोच रहे हैं उसके बीच में आ जाए अचानक। अब जैसे मेरी नाव वो किनारे लगने वाली और इधर से कोई फंदा डाल खींच रहा है, वो भी एक्सीडेंट क्योंकि अचानक हुआ। तो गाड़ी से, मैं ये कहूँ कि गाड़ी से गिरा में या गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये नॉर्मल है, ये किसी के भी साथ हो सकता है। और उससे घटना एक ही घटती है, या तो यहाँ या वहाँ, परंतु लेकिन वो घाव भर भी जाता है, वो भर जाता है। अगर ठीक हो रहे हैं तो आप वो भर जाता है। मैंने दो ही बात में झंझट खत्म किया कि इधर रहो या उधर, यहाँ है तो भी ठीक, वहाँ भी है तो भी ठीक। परंतु जो अपना, जैसे आपने कहा विरासत वाला मामला, फिर मैं वहीं आ रहा हूँ। जो विरासत में आपने जिनको पाया या मिले हैं और जिनके साथ तुमने संघर्ष किया है, तब वो एक्सीडेंट होता है ना, वो घाव बहुत भारी होता है और उसको भर नहीं पाता है। तो अब करना क्या चाहिए, उसको, उससे झगड़ा नहीं करना है। ये नहीं कि तूने ऐसा किया तो मैं ऐसा करूँगा, मैं बदला लूँ, हाँ ना, महसूस नहीं होने देना है उसको। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, आओ जाओ, कोई बात नहीं, पर उसे थोड़ा होशियार रहो। विरासत में मिला तो देख लिया ना आपने कितना मिला। अब आपके पास खोने के लिए जो है उसको बचाओ। अब जो खोने के लिए बच गया है उसको बचाओ। अब बचेगा कैसे, वो इसलिए ऐसे बचेगा कि आप खुद स्वयं संघर्ष करो। ये मत सोचो कि ये हाथ लगाएगा जब वजन उड़ेगा। वो वजन को एक बार नहीं, देखो हम तो दीवार पे देखते हैं, चींटी चढ़ती है फिर गिरती है, चढ़ती है फिर गिरती है, फिर एक बार को छत पे चढ़ जाती है। ऐसे ही संघर्ष करते रहो, एक बार में, 2 बार, 3 बार में अपने आप चढ़ जाओगे। तो जो विरासत वाले थे वो देखते ही रह जाएंगे और वो अपने आप ठंडे हो जाएंगे। अब दोस्ती की बात आती है कि एक ऊंट था और एक गीदड़ था, बड़ी गहरी दोस्ती थी, हमारे बुजुर्ग बताते। और नदी के ये पार वो रहते थे, और ये पार पर खाने को कुछ नहीं था, खाने को वो पार था। अब गीदड़ वो बहाव में जा नहीं सकता क्योंकि बह जाएगा। बोले भाई कैसे जाए, मुझे भी भूख लगी है। तो ऊंट बोला कि मेरी पीठ पे बैठ जाओ, चलते हैं। दोनों चले गए, गीदड़ और वो दोनों खाने लगे फूट और कचरी, गांव की भाषा में बोलते हैं जो, उसको खा रहे थे। खेत वाला था नहीं। अब ऊंट का पेट बड़ा है तो उसको टाइम लगेगा खाने, क्या जैसे कि कोई आप जीरो से कोई कार्य करोगे तो वो उसको टाइम लगता है पहुंचने। बाप कमाई में, क्योंकि अगर ये पार होता तो बाप कमाई हो गई, उनको वही मिल गया ना, पर उसको जाना वो पार है, तो वो खुद स्वयं परिश्रम करना है। आगे वही। अब होता क्या है, उसकी पेट भर गया, गीदड़ को जल्दी भरो। हाँ, वो बोला भैया मुझे तो हुक्को की आ रही है। ऊंट बोला देख सुन भैया, अभी मुझे पेट भर लेने दो, तेरे में हुक्को की आ रही है, अगर तू हुक्को की देगा, झोंपड़ी में सो रहा है किसान, वो भग के आएगा तो भैया तू तो भाग जाएगा, मेरे में लठ देगा।
बोला भाई मोह ना असल कछु। मोह तो आ रही अब है। ये दोस्ती की बात है। हाँ। बोला भैया मोह ना असल कछु, देखो वो हुकू की आ रही है, उसने 3 बार समझाया। अब ऊँट बोला बेचारा कर भी क्या सकता है, नहीं माना वो तो किसान उठ गया और किसान पे लठ था, वो लेके आया तो गीदड़ भग गया। अब ऊँट बेचारे पे लठ पड़े। तो बोला भाई अब पेट भी नहीं भरा, अब क्या करे, जाना तो वही पार है। ऊँट ने गीदड़ से कुछ नहीं कहा, न गाली दिया न गिलोज दिया। बोला ठीक है भाई चलो। तो वहां किनारे पे बैठा था, गीदड़ जा तो सकता नहीं है, हुकुकी आई और लठ दे के भाग गया। अब ऊँट बोला भैया चलो, वो बोला यार बैठा ले कमरे पे। हाँ यार बैठ जा, मैं कहा ना बोल रहा हूँ। जब बीच में हमारे में पहुंचे तो ऊँट बोला यार मुझे लुट लुट यार, लुटी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मुझे तो हुकुकी यारी मो लुट लुटी यारी। भाई अब लुट यार। हाँ लोट लूं तनक, गीदड़ बोला यार मैं तो बह जाऊंगा मैं भाई। तो मर जाऊंगा। भाई देख भाई, दोस्त ऐसा है, हाँ, मुझे अब लुटी बहुत जोर से आ रही है। हाँ, जैसे तो हुकुकी हाँ यारी। जैसे अब तो हुकुकी आई, मैंने कितना समझाया, मेरा तेरा तो पेट भी भर गया, मेरा भरा भी मैं तो नहीं। भूखों मर रहा हूँ। भूख और लठ पड़े वो अलग। हाँ, अब मेरे बस की नहीं, ऊँट ने लुटी लगा दिया, गीदड़ बीच में बह बह गया। गया। तो ऊँट बाहर आने के बाद कहता है भैया जैसी करनी वैसी बात। वैसी भरनी। तो ये आज के दोस्त हैं, पहले भी थे और आज भी हैं। ऐसे ही चलता रहा है। ये चलता रहा है, जमाना है। परंतु जहाँ जहाँ तक है मेरा ये सोच है, वो कहानी थी, ऊँट को ऐसा नहीं करना चाहिए था। मेरे से पूछोगे, हाँ बिल्कुल। अगर मेरा सिद्धांत आपका ही जानोगे पूछ तो, रहे हैं हम तो हाँ तो मैं तो लुटी नहीं लूंगा, फिर कहाँ जाओगे? उसको लेके किनारे लगाऊंगा। मार खा लिया ना, किसकी वजह से? उस दोस्त की वजह से। चलो ठीक है, मेरा पेट नहीं भरा, मेरे दोस्त का भर गया, परंतु उधर पार तो कर दूंगा। दोबारा जिंदगी जीऊंगा लाओगे जब ना, तक, लाओगे ना। जीऊंगा जब तक उसके साथ भी नहीं बैठूंगा। और बैठा के हाँ फिर तो बैठा के बैठाना छोड़ दो, हाँ साथ में बैठूंगा भैया, तू बैठूंगा जा ही नहीं। अपने घर पे। तू कहीं भी जा, मैं कहीं भी जाऊं भाई, मैंने तेरा देख लिया ना एक बार में, यहाँ तो बच गया मैं, दोबारा नहीं बच पाऊंगा, ऐसा भी हो सकता है। तो मैं वहां बैठना ही पसंद नहीं करूंगा। बहुत बढ़िया। कितना भी लालच दे गीदड़ आके बोलेगा यहाँ खरबूजा है, यहाँ तरबूजा है, यहाँ फलाना है ठिकाना है। पर ये जो रिश्ते हैं, जो आपने ये तो चुनने वाली बात मान ली, ये तो ऊँट के ना वो खानदान में थे हो, ना वो नहीं हम नहीं, थे। ये परिभाषा समझाई गई है आज के लोगों के लिए, पहले से लोग नहीं, कहते आए मैं बड़े बूढ़े। आपके मैं ये पूछ रहा हूँ, आप तो मैंने जो लुटी लुटी देखूँ आपकी, आप तो फिर लुटी लुटी मार रहे हो, फिर उन्हें ढो ढो के ले जा रहे हो। ना ना ना, ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ, चुनने वाले का तो आपने कर लिया। नहीं नहीं, वो क्या है, अब देखे गीदड़ जबरदस्ती आके बैठा है, भूखा है, तो मैं ये नहीं कहूंगा भैया भाग जा, खाना नहीं। मैं ये उसको याद नहीं दिलाऊंगा कि तेने मैं पिटवाया था, मेरे अंदर वो चीज है ही नहीं। ठीक। मैं नहीं जाऊंगा उसके पास, वो आएगा तो उसको भगाऊंगा भी नहीं। अब आपके अंदर एक भावना है जो प्रदर्शित भी हुई दान देने की, और मैंने बहुत से लोग ऐसे देखे हैं, जैसे टाटा था, वो दान देता था, लेकिन एक अदानी है, और अदानी पे इतना पैसा है, उसके अंदर दान देने की मतलब बिल्कुल भी कहीं भी उसने किसी भी उसमें, ये बड़ा परिवेश हम लोग देख रहे हैं। लेकिन ना तो आप अदानी टाइप के हो, ठीक है जी, जी और ना आप टाटा टाइप के हो, लेकिन मैंने ये देखा आपको कि आपने कोई चीज बनाई, जी धार्मिक कुछ जी भी जी चीज, जी और वो आपने एकदम से पूरे जीवन की कमाई भावना, जी और वो एकदम से दान दे दी हम्म, किसी अनजान व्यक्ति को। जी ये इतनी बड़ी भावना, इतना बड़ा त्याग, इतना बड़ा मतलब सोच, उस बच्चे की सोच जो गांव से चला, पैरों में चप्पल नहीं थे, जी और यहाँ तक पहुंचा। तो एक लोगों में ऐसी रहती है, जिसको पैसा नहीं होता वो पैसा कमाता है और फिर उसके रौब बनाता है, चौधराहट करने की कोशिश करता है। लेकिन आपने उस तरफ ना जाके इस तरफ गए, तो इसके पीछे क्या है? आपके संस्कार हैं, या आपका मतलब अंदर से कोई ऐसी बात है? क्या मानते हैं? संस्कार के लिए न तो मेरा पिता था जो मेरे को संस्कार समझाएगा, न मेरी माँ रह पाई ज्यादा, जी। और न कोई बुजुर्ग का मेरे ऊपर हाथ था।
और यहाँ भी मेहनत के आगे कोई संतों की शरण में जाके बैठना टाइम नहीं मिला। मेहनत करते करते हाँ ये इच्छा थी कि भाई कुछ अपने लिए हो रहा है तो कुछ जिसके लिए आए हैं उसके लिए भी होना चाहिए, जिसने भेजा है। भेजा कौन है? ऊपर परमाधिकार जो भी है, जो हमको चला रहा है संसार को। तो जो जो हमने जोड़ा और जैसे खरीदते गए सस्ते में जो लिया, बाद में एक दिन हमने सोचा कि रात को सो रहे हैं कि भाई ये 2x6 फुट की जगह ये भी कभी नसीब नहीं हुई, समझो रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता, कोई नहीं है, खत्म हो गया, पता ही नहीं कहाँ गया, तो वो भी नसीब होगी कि नहीं होगी। और उसके बाद फिर उसको पता भी है कहाँ है, उसको ले जाएंगे, 4 आदमी कंधे लगाएंगे, रोएंगे गाएंगे, खाली वो तो वही ड्रामाबाजी है जो भी है। उसके बाद में कपड़े बात नीचे रह जाते हैं, जहाँ पे वो लेटा रहता है उसको भी, उसके घर वाली जो अभी तक कह रही थी कि मैं इसके बगैर जिंदा नहीं रहूंगी या रह नहीं सकती हूँ। बेटे बोलते हैं हम बाप के बगैर नहीं रहेंगे, बहू बोलती है। संसार आता है वही बात करता है, परंतु कपड़े को हाथ लगाने को कोई तैयार नहीं है। बॉडी हटा दिया, बोलते हैं भाई जल्दी हटाओ, नहीं इनकी मिट्टी खराब हो रही। अब अमर सिंह नहीं है, अभी तक तो अमर सिंह भाई था, अमर सिंह सेठ था, रिश्ते बहुत थे, किसी का मामा था, उसके बाद किसी का चाचा था, परंतु ऐसी क्या चीज उसमें से निकल गई जो कि उसको जाते ही और बोलने लगे भाई मिट्टी खराब हो जाएगी जल्दी ले चलो। नाक मुंह चेहरा सब वही है जो अभी 2 मिनट पहले बात कर रहा था। अब तुरंत सब जगह तुमने फोन कर दिया और चिल्लाना चालू कर दिया। किससे प्यार करते थे आप अभी तक? ये शरीर से ही तो कर रहे थे। इसी का तो नाम है अमर सिंह। इसी को मामा कह रहे थे, इसी को चाचा, इसी को ताऊ, जो भी कह रहे थे, संत या चोर, जो भी है, ये शरीर ही तो था, जो पहचान शरीर की। हाँ, अमर सिंह क्या है? कुछ नहीं, इसका मट्टी का शरीर है, इसका नाम था, और वो है तुम्हारे सामने। अब ऐसा इसमें से क्या निकल गया जो बोल रहे मिट्टी खराब हो जाएगी जल्दी ले जाओ। ये एक हमारे अंदर बहुत बड़ी वो है कि तुरंत मिट्टी खराब होगी जल्दी ले जाओ, जल्दी निकालो। अच्छा वहां से निकाल भी लिया, जो कपड़े वहां उतार के डाले थे उनको वो जो पत्नी और जो बोल रहे थे कि इसके बगैर नहीं रह सकते, वो हाथ से उठा के बाहर नहीं रखेंगे, वो लकड़ी से करेंगे बाहर। उसके बाद वो जगह को पानी मंगाएंगे और उसको धोएंगे, सर्फ डालेंगे, साफ करेंगे वहां तक, बाहर तक, जैसे हमें कहा हो। हाँ, और जो फूल वगैरह डालते हैं वो फूल को भी इकट्ठा उधर घृणा करेंगे, अरे यहाँ तो मरे मराए के, जल्दी फूल हटाओ हटाओ हटाओ। अरे जिसने घर को इतना जोड़ा, इतना बनाया, इतनी मेहनत किया, इसमें तुमको पता है कैसे कैसे बनाया था उसने, और 1 सेकंड में वो उसका वहां से उसको धो रहे हैं साबुन लगा लगा के जमीन को। ये हमने देखा है। अब हमने सोचा अमर सिंह ये किसके लिए? ठीक है, पैदा किए है औलाद, उसको होना चाहिए। कितना होना चाहिए? खुद भूखे नहीं मरे, कोई भूखा नहीं जाए, उतना इंतजाम करना चाहिए। रहने की व्यवस्था और जो भी करो खाओ बिजनेस, 1-1 पॉइंट दुकान बनाओ, दे दो। अब कोई कहे 7 पीढ़ी का, तो ये तो इंतजाम किसी पे नहीं हुआ है, ये बोलने की बात है। कर तो रहे हैं, लोग कर रहे हैं, पर ये 7 पीढ़ी इनको पता है कि 7 पीढ़ी कब आएंगे और कब खाएंगे? लोग तो कर ही रहे हैं, या हिसाब तो हवस बन रही है, हवस बन रही है, छानी बन रही है। हाँ, तो कितने लोगों को आपने देखा होगा जो हवस कर रहे थे, बना रहे थे, अभी 2-2, 3-3 पीढ़ी तो आपके सामने आई गई। अरे 2-2, 3-3 का इतिहास, वो सिकंदर इतना बड़ा था, हाँ, अगली पीढ़ी ने भीख मांगी। हाँ, तो और हम क्या बोल रहे हैं? तो ये ज्ञान आपको वो अनुभव से हो गया, बिल्कुल अंदर से हुआ, अंदर से हो गया। ये हमको किसी ने ये नहीं सिखाया कि तू ऐसा बनेगा या तेरा ऐसा होगा, या तू ऐसा कर दे। देख देख के फेंको। हमको ऐसा उससे घृणा हो गई फिर उस चीज से कि ये सब संसार जो है झूठा है। मैं देख रहा हूँ, हमारा दोस्त है, मरा है, या कोई भी है, भाई है, बंद, सामने देख रहे हैं, 1 मिनट पहले उसकी जेट भर रहे हैं, मिल रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, अरे भैया आ गया, ताऊ आ गया, चाचा,
और 1 सेकंड में बोल रहे मिट्टी खराब हो गई, जल्दी ले जाओ। जल्दी ले इसको। अब जो बहुत जन तो ऐसे थे जो रोज आके भैया दियो 10 रुपया जर बीड़ी लेनी है, ऐसे भी रहते हैं। पाम पूछते थे, वो 10 फुट दूर से खड़े होके देख रहे हैं बस, आरती बंद गई, कुछ तो घर से बोलेंगे, फोन करेगा। हाँ। भाई वो तैयार हो जाए जब फोन करना। हाँ, जब लेकर जाओ। हाँ ना, पहले तो भाई आ गई बॉडी, आ गई हॉस्पिटल में अगर है तो आ गई, क्या नहीं, अच्छा आ जाए तो फोन करना। अब आ गई, अच्छा कांटी वांटी फिट हो गई भैया, अरे अभी ना भाई, अच्छा निकलें तो बताना। अब बताओ, ये संसार से क्या उम्मीद कर सकते हो आप? ये संसार से क्या उम्मीद कर सकते हो? कुछ पुत्र भी ऐसे हैं जिनको तुम आज्ञाकारी कहते हो, वो कहेंगे भाई मुझे पहुंचने में टाइम लगेगा, आप अब ऐसा करो, उनका दाह संस्कार कर दो। अगर पत्नी नहीं बाई चांस दूर है, अब होना था वो तो हो गया भाई, क्या करूं, मेरे नसीब में था विधवा अपना काटूंगा। ये और है ऊपर से, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, विधवा तो मैं हुई हूँ, किसका क्या बिगड़ा, भाई को कुछ बिगड़े हुआ पर ऐसा है। अब उनका कर दो, तुम कर दो, उनकी मिट्टी खराब मत करो। मोह देर लग जाएगी। हाँ, बहुत बढ़िया। ये ठाकुर साहब सच्चाई हर आदमी को पता है, लेकिन उसको उतारता नहीं ये कोई, जान क्यों नहीं पाता आदमी, इसमें घचर पचर में नहीं जानेगा। है ना। ये क्या है, ये लक्ष्मी है ना, लक्ष्मी ये कहती है कि अगर हर एक आदमी इस चीज पर उतरे जाएगा तो ये पाप कौन करेगा, और पाप नहीं करेगा तो इनका घट कैसे भरा जाएगा, तो फिर तो सब स्वर्ग के वासी हो जाएंगे। मतलब कहने की वही, भगवान चाह रहे हो तो पाप भी करो। और स्वर्ग में इतनी जगह कहाँ है, और अच्छा सब ये बात भी है, सब वीआईपी का कोशिश करेंगे जाने की। तो स्वर्ग में वैसे भीड़ नो भेगी होगी ज्यादा, काई ने न्यो लिखी, आज तक हमारा बापू स्वर्ग लोक नहीं गया। देखो सुनो, सब यही बोलते हैं हमारे पिताश्री स्वर्गवासी, स्वर्ग सिधारे। अब वो स्वर्ग न तो मैंने देखा है ना आपने देखा है, ना हमने देखो ना सुनो, ये देखो, ये सामने बैठे हो, ये स्वर्ग, ये स्वर्ग, ये ठीक है, वो स्वर्ग में वहां भी आएंगे हम। हाँ। स्वर्ग क्या है कि आप जहां भी हो वहां अपने एक तो खुश हो, कोई दबाव नहीं है किसी का, परिवार आपके हिसाब से है, ये नहीं कि मारने से या जबरदस्ती से ना, कोई साधु संत आए आओ जी, भाईचारा है आओ जी, या कोई भी आ रहा है दाना डालना है, कबूतरों को करना है, सबका परोपकार करने में लगे हैं। और आपसे कोई ये कहे आके, एक बात है साहब, महाराज आपके बच्चे बड़े हैं, आपका भाई बहुत अच्छा है, या आपका पिता बहुत अच्छा है, या आपकी माँ के बहुत अच्छे आचरण है, आपकी पत्नी कितनी बेचैनी वो है, तो आप स्वर्ग में बैठे हो। एक पंचायत जुड़ती है, और वो आदमी पंचायत जोड़ के आता था, हर एक जगह तोड़ के आता था पंचायत। पहले चौपाल लगती थी, पंचायतों का चौपाल लगती थी, तो मूछ रखते थे, स्वाफा बांधते थे। तो बोला आज मैंने वहां की पंचायत तोड़ के आया, तो औरत तो बोली तोड़े आई क्या, कि तुम्हें पता हो ये भी हमारी वजह से टूटती है पंचायत। तेरी क्या है, तेरी कहा तू कहा जाना पंचायत जो बोलो मान जाओ कि हाँ बिल्कुल नहीं, कैसे मान जाएंगे, ये मुझ का जरा की है, ठीक है देखा जाएगा। अब उनके ही भाई में लफड़ा हुआ कुछ, दरवाजे पे पंचायत जुड़ी, बोली भैया पंचायत तो आओ, बड़े बड़े पंचायत, जो पंच के यहाँ पंचायत जुड़ रही है, बड़े पंच। तो घरवाली ने बोला कि भाई ठीक है, घर से एक लड़का को बुलाया तम्बाकू लेने कि भाई तम्बाकू ले क्या, वो गया तो घर में चीमटा मार माज रही, फूकना मार औरतों में। बोले भावा के हाँ, कि तम्बाकू भी चल रही है वहां, तो धर्म कुटाई बाज रही है, काय पे छाछ पे लठ बाज रहे हो। पंच बोले बहन चो ये कहा पंच और ये कहा पंचायत करेगा, या और जाके यहाँ कहा पंचायत करोगे, तो जाके घर में छाछ पे लठ बाज रहे हो, यही कहा करे। सब उठ के चलने लगे। अंदर से उसने लस्सी बना के अलग रखी थी, आई घूंघट में लेके भर के चपटिया, सरपंच सबको मेरा राम राम, सब रुको, कहा है बात है, अरे लस्सी तो पी जाओ। सबको गिलास भर भर के लस्सी पिलाई, बोले पंच होता है तो ऐसे पंच
ठीक है आजकल ठीक है, ऐसे पंच। बहुत बढ़िया। हाँ। अच्छा ठाकुर साहब, कभी आपको अपने जीवन में, आप इस एज में आप पहुंच गए हैं मेरे हिसाब से 65 से ऊपर, 68 से ऊपर, 69 चल रहा है। हाँ मतलब 70 होने वाले हैं। हाँ जो 70 साल के इस अनुभव में कभी आपके दिल और दिमाग में ऐसा ख्याल नहीं आया किसी को देख के कि भाई या को सौदा में वो मिल जाए? ना, कभी नहीं। नहीं आया? कोशिश करूँ ऐसा मैं बनूं, ये आया। नहीं, ऐसा बनना ये तो हर किसी का लक्ष्य होना चाहिए, भाई मैं ऐसा बन जाऊं, लेकिन ऐसो एक भाई या को सौदा मुंह पे आ जाए, ना ना ना, कभी हाँ है? ना। अच्छा चलो, कोई भी विषय में, कोई भी चीज, इसमें बहुत कभी पदार्थ आ इस गए। पूरे जीवन में 70 साल के लगभग के जीवन में कभी आत्महत्या का ख्याल आया, आत्महत्या कर लूं? एक बार गांव में आया था, अच्छा गाँव में, जब भाई अलग होने की बात कर रहा था हाँ, और नहीं सुन रहा था, तो मैंने सोचा क्या करेगा ये जीवन जी के, हम्म, अभी उम्र कुछ है नहीं, मूछ निकली नहीं, न्यारे न्यारे चिल्ला रहे हैं, घर में अलग हो रहे थे और हम रस्सी लेके, हमारे यहाँ पीपल था, हम चढ़ गए अच्छा रस्सी ले। परंतु वहाँ एक फौजदार थे भागमल करके, वो देख लिए हमारे चाचा के उधर से, वो भाग के अरे कर का करो का करो, उन्होंने फिर मेरे को पैर पकड़ के उतारा। तो दोबारा फिर मैंने कोशिश नहीं किया कि ये करना है मुझे, और फिर संघर्ष चुन लियो, फिर संघर्ष चुन लिया। नहीं भाई अब तो करना ही है। अब कर, जब यहाँ से जो बचाया है हाँ वो आगे भी बचाएगा। वो मेरे बचाएगा। दिमाग में क्या आया, मैं ये सोच रहा था कि इस ये संघर्ष से तो अपना जीना बेकार है, और ये संघर्ष में अगर कोई कराना है तो अपने आप बचाएगा। और हुआ ऐसा ही, टीका टी दोपहरी पड़ रही थी, जेठ का महीना था और वहाँ कोई था ही नहीं, और अचानक वो भाग के आया। फिर हमने अपना रास्ता चुन लिया, उसके बाद कभी कभी नहीं। उसके बाद हमने 3 महीना गांव में रहे, क्योंकि घर पत्नी है बोलती है नहीं नहीं अलग हैं तो ये करो वो करो, हर भी यहाँ के। पर हमने सोचा कि कोई भी औरत क्या होती है, पैसे की थोड़ी वो रहती है। मैं बोला देख, जो कि यहाँ था कुछ नहीं, वही माल था, 6,000 का खरीदा था, कुछ थोड़ा और कमाया था, बाद में फिर जाने आने में भी लग गया, तो माल तो भरा था, कुछ ज़्यादा नहीं, 15,000 का टोटल होगा सब। तो हम बोले 50-60 हज़ार रुपये आ जाएगा, तू मेरे को जाने दे, बेच के आऊँगा तो 50-60 हज़ार रुपये मिल जाएगा, और वो लेके मैं आ जाऊँगा। तो उसने सोचा हमसे बड़ा बोहरा कौन है फिर अब, 50-60 में तो यहाँ भैंस कट्ठा, अरे मजे करेंगे और इन दिखाएंगे कि हम पैसा वाले, ठीक है, जो कि सगी बहन है उसकी। वो बहन से मतलब नहीं है। नहीं नहीं, एक बात बोल रहा हूँ, हाँ ये तो रही, परंतु वो जो बहन थी उसकी वो थोड़ी सही नहीं थी। सगा भाई भी तो अलग सगा कर भाई, रहा है। वही बोल रहा हूँ, भाई और वो। हाँ, तो मैंने ये सोचा कि भाई इसको थोड़ा ये दिया जाए, खुशी खुशी भेज देगी, नहीं तो झगड़ा होगा। मैं चला आया और ये लड़की पेट में गर्भ में थी, उसी टाइम की पेट की 1-1.5 महीना की। पर मैं चला आया, मुझे उसका भान भी नहीं था कि क्या है, वो तो जब होते जब बच्चा पता चलता है भैया क्या है। इधर आया, मैंने अपना कोशिश, वो आया तो माल को क्या हुआ, आधे को तो चूहे खा गए, जहाँ रखी थी किराने की दुकान में था, चूहे खा के उतर गए। भाई कैंची के कटे हुए को आप सिलाई कर सकते हो, चूहा के कुतरे का कुछ नहीं कर सकते, है ना। आधा बद्दा बेका, किसी को दे दा के सस्ते मस्ते में दे दिया, 4,000 या 5,000 रुपया आया था साहब। तो दहीसर रोड पे मैं गया, उतरा, भविष्य रोड है, वहाँ पे एक आदमी लॉट लगा के वो बेच रहा था, चड्डी बड्डी सब, तो 18 रुपये दर्जन आती थी। और उसको मैंने गया, और भैया कैसे हो, कहाँ के हो, क्या हो, वो अपनी भाषा, और कुछ प्रभु की लीला थी कि तू वहाँ मिलेगा तो यहाँ से कुछ मिलेगा। उसको पूछा, वो बोला भाई ये नल बाजार में मिलता है और 18 रुपये दर्जन है, मैं बेच रहा हूँ 5 रुपये जोड़ी। नहीं तो कितना बेच देते हो रोज के? 2 रुपये जोड़ी पे मिलता है, अगर 50 जोड़ी बिक गया तो 100 रुपया हो गया ना। अब वो 100 रुपये जमाने में बहुत था, उस जमाने में बहुत था। हाँ 100 रुपया को ऊँटाई करो। हाँ। तो मैं बोला तू एक जगह ऐसा कर लेता है तो मैं तो साला कई जगह करूंगा। फिर अपने मन में सोच, खाली उसने ये बोला था कि नल बाजार, एड्रेस नहीं, कभी गया नहीं वहाँ, ग्रांड रोड स्टेशन भी नहीं देखा। ग्रांड रोड स्टेशन से उतरा, नल बाजार पूछा, वहाँ गया तो देख
अब देखे इधर उधर तो कहीं कोई मशीन चल रही है, फ्रॉक बन रही है, कहीं वही बाजार सब। अब तो मिल गया, जगह तो पहुंच गया, वहां से लाया, वो चालू किया, चड्डी खाली बेचना, कहीं भी लगा, जगह तो थी नहीं, कहाँ लगाऊं, जहाँ जगह मिले वहीं 5 रुपया जोड़ी, 5 रुपया जोड़ी, 5 रुपया जोड़ी, 5 रुपया जोड़ी, ये करते रहने का, 100 जोड़ी बेच देने का। कहीं बाजार लग रहा है, वहां पहुंच गया तो 200 जोड़ी बिक गया, जैसे बाजार बढ़ता है, फिर बाजार पकड़ लिया। फिर वहां से क्या होता है, यहाँ तक की वो टी शर्ट आती थी चैन वाली, वो कुछ उस टाइम पे 27 रुपये में आई, वो जमाने में बहुत बढ़िया टी शर्ट, बोलो तो जाकेट थी बड़ी। अब हम बोले 10 ये भी ले लेते हैं, आधे वो होगा देखा जाए। 270 रुपये में हमने वो लिया। कुछ हैंगर लिए, 300 रुपया खर्चा किया अलग से। और इधर चेंबूर साइड हम निकल गए गलियों में, ये गली में किया है घूम के। फिर हमको किसी ने बताया चड्डी पे 2 रुपये मिलता है जोड़ी पे, और इस पे 10, 15, 20 कुछ भी मिल जाएगा एक पे। तो ये तो लालच रहना ही चाहिए आदमी को, ये तो कमाने के लिए तो बढ़ना तो करना पड़ेगा, ये तो लालच। हम बोले तो बढ़िया है। हम एक पूरे दिन घूमे, एक लिए ही नहीं। हमको बताया कि तुम बोलना इसका 70 रुपया, 65 रुपया। अब उसमें देख लेना हो गया हो तो ट्रांसफर नहीं। अब आगे शाम हो गई, 4 बज गया, एक मिला बंदा, बोला भाई इधर आ। बोलो साहब कहाँ से आया है? बोला कहाँ से आया? जहाँ से सब आते हैं वहाँ से हम भी आए हूँ। अरे कहाँ से? मैंने जहाँ से तुम आए मैं भी वहीं से आया हूँ भाई। कितने का धंधा किया है? देखो पहले ही दिन। मैंने कहा अभी तो भैया बोनी भी नहीं हुई है, कोई ग्राहक ही नहीं मिला है। अरे नहीं होगा, 50-100 रुपया तो होगा यार। बोले भैया मेरे लिए तो टिकट का तो है, रिटर्न है, और तो ये पैसा वैसा है नहीं, देख। दूसरा बोला यार जाने दे, सीधा लड़का है, छोड़ा। बोले नहीं बेटा धंधा कर। मतलब ये तो पहला मिला टेलुआ टक्कू वाला। आगे थोड़ा बढ़ा, बोला भैया कितने का है? बोला साला 70 बोले कोई लिया ही नहीं अभी तक। बोला 60 रुपया है। वो बोला एक काम कर, ये 100 रुपया ले, 2 दे। प्रभु 30 रुपये समझो, ये मानो के, और 23 रुपया एक, 40 रुपया मिल गया जोड़ी। क्या उसने ज्यादा भाव कुछ नहीं, 100 रुपया। मैं बोला भगवान 70 बोल के परेशान हो गया हूँ। मैं बोला भैया 60 रुपया। बोला जोड़ी दे दो। वो एक ले रहा था, उसकी घरवाली बोलते नहीं वो भी लड़ेगा ना, वहाँ काजी ले लो, 2 ले। अब सुनो भाषा आ गई वहाँ, और वहाँ काजी ले लो। ओ काजे को मतलब हमारे इलाका। हाँ मैंने कहा यार तुम तो हमारी तरफ ही दिख रहे हो। मैं ऐसे आदमी जल्दी पकड़ता था। बोले हाँ हमारे गांव है भरतपुर के पास है, ऐसे कुछ गांव बताया। तुम कहाँ के हो? मैं ऐसे। अरे कोई बात नहीं, 100 रुपया ले, 2 दे दो। तू तो हमारी है। मैंने कि तुम हमारी, हम दे रहे नहीं, हम ही कहाँ दे रहे, हम तो 70 की दे। हाँ। अब वो बोले कि तुम ऐसा, तो अब ध्यान नहीं है। बोला वो दिन आने का, यहाँ बाजार बढ़ता है और वहाँ मेरी जगह की दुकान है मेरी, और बाजार के दिन तुमको बीच में जो पिल्लर है वहाँ पे मैं आपको लगवा दूंगा, पर ऐसी ले आना 20-25 तो वहाँ बिकेंगी है। मैं बोला अच्छा कि हाँ, क्योंकि अब ठंडी का सीजन आ रहा है, उसमें भी काम देगा। और हम दूसरे दिन पहली बार एक किसी से एड्रेस लिए, कागज पे लिख के दिया उसने। हम पहुँच गए साहब वहाँ, 30 नग लेके गया। बोला साला यहाँ पे अमर सिंह एक काम कर, साला भाव करके किस किस को बेचेगा। तेल लेने में गया, 27 की आ रही है। मैं उसको बोला सेठ एक बात बताऊँ, तुम भले अपने पैसा ले लेना, मुझे आज माल सस्ते में मिला है, जो मिला नहीं था सस्ते में, मैं सस्ते में बेच दूँ तो। बोला अच्छा जल्दी बिक जाएगा। अब बोला तो इसलिए कि उसको 50 में दिया है। बोला सेठ अगर आपको वैसा हो तो ऊपर का पैसा मैं दे दूंगा, पर देखो क्या है मुझे सस्ते में मिला है। बोला कोई बात नहीं, उम्र तो थी थोड़ी, बेच बेटा बेच। मैं 40 रुपये का बम लगाना चालू कर। 40 में 40 रुपये कंपनी का घोटाला, कंपनी का घोटाला, रोड का उजाला, कंपनी घोटाला, रोड का उजाला, लाख का 12,000। 40 रुपया 40 रुपया 40 रुपया। 1 घंटा नहीं, 1.25 घंटा में माल साफ।
कितना माल था? 1200 रुपये में 30 ले गया था। हाँ, बहुत बढ़िया। 30 नग ले गया था। अब इतना भी तो भाई बिके जब ना, उतने पैसे अब 40 रुपये डायरेक्ट लगा दिया, चार दिए, 1200 1200 रुपया हो गया। वाट है। और कौन से सन की बात है? ये है 79, 79। ये 79 निकल गई थी, 80 चल रही थी मतलब। तो 30 नग का समझो 840 रुपये करीब माल था और 1200 रुपये में बिका। 13 रुपये 20 रुपये, 13 3 39, 390 रुपये बचा अपने। वो दिन हमने अपने को टाटा बिरला समझा। होगा ही नेचुरली। वो दिन से हमारा क्या है आपके सामने, जब आप इतना रुपया कमा रहे हो, वो दिन से हमारा धड़ाका खुल गया एकदम, फियर खुल गया, फिर खुल गया पैसे का कि पैसा हाँ। आ सकता है कितना। अब उसमें भी हमने एक किया था कि जो 3 पीस था, जो लास्ट में एक ही आदमी ले रहा था, एक ही आदमी, उसे 100 में दे दिए। मैं बोला एक काम कर रख, 100 रुपये। उसके अभी कोई सगे वाला था, दुकान वाले। मैं बोला सेठ तुमको 100 में 2 दिया था, इसको 3 दे देता हूँ, वसूल हो गया। उसका भी उतर गया और वो भी खुश हो गया। अच्छा, ये है बिजनेस। अब हम ठाकुर साहब के अनुभव से एक चीज जानना चाहते हैं। एक शब्द है हमारे किताबों में भी हमने देखा है, मुझे पता नहीं मैं गलत ठीक बोलूंगा या गलत, पर आप समझ लेना, और ठाकुर साहब आप भी समझ लेना। सिंह, सियार और सपूत, या कुछ और हो सकता है, मुझे ये समझ में आता है। सिंह, सियार और सपूत ये कभी सीधे नहीं चलते, ये टेढ़े मेढ़े चलते हैं। मतलब सपूत, उसमें ये उसका मतलब ये लिखा गया है कि जो आपकी आज्ञा को 100% माने बेटा, वो सपूत नहीं होता। और हम लोग व्यवहार में ये समझते हैं कि जो बेटा बाप की माने वो सपूत है। तो ठाकुर साहब आपका दृष्टिकोण क्या है कि 100% जो बाप की बात माने वो सपूत है, या ये जो कहावत है ये सिंह, सियार और सपूत ये कभी सीधे ना चले, इसमें आपको क्या? मैं तो ये कहूँगा कि सिंह के विचार को चले तो अच्छा है। शेर भी अपने बच्चे से प्यार करता है, ऐसा नहीं कि नहीं करता है। और वो अपने जो बुजुर्ग रहता है, एक शेर आपने देखा होगा, 10 शेर का एक कमेटी मेंबर होता है जो बैठता है और वो सब सोते हैं, वो रक्षा करता है। तो वो ऐसा नहीं है कि वो मनुष्य नहीं तो जानता नहीं, वो अपने परिवार की रक्षा कर रहा है। तो जरूरी नहीं कि हर एक बात माँ की मान है वो सपूत है। अच्छा ना, कोई बात ऐसी है अगर आपके अंदर में ये चीज है कि माँ तो समझ रही है, वो बेचारी पुराने पर्दे की है, मतलब माँ को जितनी नॉलेज है हाँ। वो उतना ही बताए। अब वो आगे, अब मैं आपसे कहूँ कि ये रास्ता है और वो सफेद दिख रहा है, रात को चल रहे हैं और सफेद दिख रहा है, माँ कहेगी बेटा दौड़। अब वो सफेद ऐसा भी हो सकता है कि जल के ऊपर बर्फ जम जाती है, माँ पता ना, माँ तो नहीं पता। तो उस टाइम आपको नहीं मानना चाहिए। मतलब सपूत आप उसको कहते हो, हाँ, जो अपने विवेक से चले, विवेक से चले, उसको सपूत वही कहते हैं। सपूत है। ठीक। क्योंकि विवेक से जो चलेगा न तो माँ को हानि करेगा, न बाप को किसी को हानि दे करेगा नहीं। अब मैं एक और प्रश्न है जो, क्योंकि आपसे साधारण प्रश्न दुनिया के वहां इतनी रोटी खा ली वाने, इतना लूट लियो वान, चोरी कर लियो, बातें आप बहुत अलग हो। एक कहावत है जो हम बचपन से पढ़ते आए कि जितनी सौर हो उतने पैर फैलाओ जी और एक आप जैसे लोगों ने नहीं कहा दी भैया रे 100 ही बढ़ा लो जी, 5 मिनट खुल के फैलाओ। जी समझ गए होंगे संदर्भ में। हाँ हाँ। तो इन दोनों में से आप कौन से को मतलब कहोगे कि जितनी चादर है उतनी फैला में, या चादर बढ़ानी चाहिए? ये क्या है, देखो ये कर्म क्षेत्र है। जो बुजुर्ग कह गए भाई जितनी चादर हो उतना ही काम करना, तो पैर फैलानी चाहिए। तो उसमें 2 बात आती है कि या तो आपके अंदर इतना कंपटीशन होना चाहिए सामने वाले के साथ देख के कि भैया जब वो रजाई में सो रहा है जब तो आप हम फैलाओगे, लंबे करोगे। यार वो तो रजाई में उड़ रहा है, लंबे फैल, और मैं शुक्र क्यों सोऊं? हाँ, मैं भी सोऊंगा। हाँ, तो उसको देख के आपके अंदर आग लगनी चाहिए कि मुझे इससे बड़ी रजाई लाना है, लानी बनानी है, ये प्रबंध करना है मुझे। ठीक है। उस तक मत रहो कि पैर फैलाऊं या नहीं फैलाऊं, वहीं से उस पर बैठ जाओ, उससे लग जाओ
कि ये जो रजाई लाया है ज्यादा इससे बड़ी रजाई मुझे लानी है और मेहनत करनी है। उस टाइम उस पर चक्कर में रह जाओगे तो फिर तो वहीं पड़े रहो। तो ठाकुर साहब ने ये बताया है कि अगर ये रजाई लंबी न देखते तो बंबई न आते, जी वहीं टोंगने सुकेर के बैठे रहते। जी, और बहुत बैठे हैं, आज यहाँ भी बैठे हैं, सब जगह हैं ये। मेरे साथ जो रोड पे धंधा करते थे बोलते थे यहाँ नहीं लगाना, हाँ, यहाँ नहीं लगाना, आज वे वही में, आज वहीं बैठे हैं। वहीं बैठे हैं। क्योंकि वो वो अपने से मतलब नहीं है, वो दूसरों न बढ़ना चाहिए। और जब आप इसमें लगे रहोगे ना कि दूसरा नहीं बढ़ना चाहिए, महात्मा बुद्ध की मुझे बात बहुत बढ़िया, बहुत प्रतिकर लगती है। इसीलिए लगती है, महात्मा बुद्ध ने एक बात कही कि एडवाइस दो मत दो, ठीक है, ज्ञान आप पे है ना है छोड़ दो, लेकिन अगर कोई गड्ढे में पड़ा है और आपके हाथ पैर सलामत है, आप बाहर हो, तो हाथ झुका करके उसको बाहर खींच लो। और यही हमारे ठाकुर साहब का हमें नेचर पता चला है। मैं इनको उससे कनेक्ट करता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ आपको ठाकुर साहब। बातें तो बहुत हैं, बहुत, और जिंदगी में मिलते रहेंगे, चलती हाँ, रहेंगी, लेकिन इसलिए मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ। इसलिए आपको एक, मेरा भी जिंदगी का अनुभव है और मैं एक संत भी हूँ, और 15 साल से मैं बिल्कुल इन्हीं चीज़ों पे काम कर रहा हूँ। लोग मेरे पास आते हैं, आपके पास हो सकता है यहाँ हेल्प के लिए आते हो, मेरे पास तो अध्यात्म के लिए और तरह तरह के प्रश्नों के उत्तर लेकर लोग आते हैं, समस्याओं को लेकर के। तो मैं जो अनुभव कर पाया हूँ, और अनुभव ही सबसे बड़ी चीज़ है, मैं ये अनुभव कर पाया हूँ कि आप जो यहाँ तक पहुँचे, सिर्फ और सिर्फ जो आपने दूसरे की हेल्प करना, जैसे वो आपने बहुत बढ़िया बात गधा वो की गिदरा की और वहाँ की सुनाई, ऊँट की, तो आपने नहीं हो गई मैं लुटी न लगाऊंगा, मैं वहाँ किनारे तक ले जाऊंगा। हाँ जी, ये जो नेचर है, अगर इस टाइप का किसी का नेचर है, तो ये आदमी तो पट्टा गहकारे मचा रहा है, आप भी मचाओगे। और जिस दिन आप न्यों लग गए, उन्होंने दूसरा एग्जाम्पल भी दे दिया कि जो न्यों के ना यहाँ ते हटा, यहाँ ते हटा, वो आज भी रोड पे ही हैं, उधर ही बैठे। तो इन दोनों बातों से ठाकुर साहब के जीवन का अनुभव है, इन दोनों बातों से। और जाता हूँ जी, जब वो ऐसे देखते थे जब स्टार्टिंग में, अब जाता हूँ तो ऐसे देखते जैसे कोई भगवान आया है, सेठ आ गए, भगवान, सेठ तो बहुत अलग, हाँ भगवान, क्योंकि मैंने उनको चमत्कार जो नहीं, उनको भी मैंने डोंगरी पे झोंपड़े बनवा के दिए थे फ्री में, कम से कम 50-60 फ्री में, जो को वहाँ के लोग 500 रुपया लेके जगह देते थे वो जमाने में। डोंगरी थी, कलेक्टर है वो जमीन थी, कलेक्टर लैंड डोंगरी। और हमने उसको कहा, मैंने कि भैया दोस्त, भाई तू हमारा दोस्त है, ये हमारे साथी हैं, इनको भाई झोंपड़े बनाने दे। किसी को बम्बू नहीं, बांस नहीं, तो किसी को दिलाया। अब वहाँ 40-30 वाली टावर खड़ी हैं। जिस टाइम पे उनकी जब ओपनिंग, और वो जगह भी मेरी दोस्त ने बनाई, मैंने डील कराई, और जब वो रहने गए तो पता है आपको टावर का पूजा कब हुआ था? अमर सिंह गांव में था और फोन जा रहे, 3 बार उन्होंने पूजा कैंसिल की, जब आ गया भगवान की तरह वहाँ पूजा हुई। समझ रहे हो, इसलिए बढ़े हैं, इसलिए इतना बड़ा दिल है। तो आप भी अपने दिल को बढ़ाओ, और यह चक्कर में मत रहो कि छोटी है हम पे चादर, रजाई को इंतजाम करो। बहुत बढ़िया लगा ठाकुर साहब, और मैं आपको ये अपनी तरफ से और अपनी इच्छा की तरफ से ये कहना चाहता हूँ, आप स्वस्थ रहें, क्योंकि अब शारीरिक जो परिस्थिति हैं वो बड़ी उम्र के हिसाब से हो जाती हैं, और इतने संघर्ष देखे हैं, ये तो सब चलते रहेंगे। चोट जीवन में वैसी अंदरूनी जो चोट है वो आदमी को ज्यादा, ये सब चलते रहेंगी। पर हाथ जोड़ के मेरी एक निवेदन लास्ट में और कहूँगा कि हाथी के समान आप में ताकत तो नहीं है, या न मुझे में, भले हो जाए, पर आप एक ध्यान रखना, हाथी होने के बाद भी जो अंकुश को हाथी मानता है उसको मानते रहना। ऊपर सुन लो भैया, कोई है अंकुश लगाने वाला, उनका इशारा उसकी तरफ है कि उससे डरना, और वो अंकुश को मानते रहना, क्योंकि हाथी बलवान है मानता हूँ, पर वो फीलवान जो बैठता है तो अंकुश की जगह, अंकुश तो हाथ में रखता है पर अंगूठे को चलाता है कान के नीचे ऐसा, जी, और वो जैसे सारा करता है ऐसे वो हाथी चलता है ना। कितना भी मद आ जाए, कभी कितना भी रुपया हो जाए,
कितना भी शरीर का घमंड हो जाए, कितने भी औलाद तुम्हारी बड़े ऑफिसर हो जाएं, परंतु मेरे भैया वो अंगूठे का निशान है ना, जो इशारा फीलवान का, उसी से मुड़ते रहना। और वो इशारा देता है फिर भगवान कि तू कहाँ था, कहाँ तक पहुंचा, क्यों पहुंचा, उसको ध्यान रखना। आप सभी की इच्छाओं को एक बार पुनः नमन करता हूँ। आप सबकी जय हो।